नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज में। रिवीजन सीरीज में हम लोग हफ्ते भर के उन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखते हैं जो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने एक हफ्ते में पूरे किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को बिना किसी रुकावट के और बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप देखेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन बस एक बार आपके दिमाग में रिवाइज करा दिए जाएंगे ताकि वन लाइनर फॉर्मेट में फिर सिनॉप्सिस बना करके आपके दिमाग में सारी चीजें लगातार क्लिक करते रहें। चलिए रिवीजन की स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। द टाइम्स ग्रुप के द्वारा 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया रणवीर सिंह को इनकी फिल्म 83 के लिए, जो कि पहले वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर बेस्ड था। कपिल देव सिंह की भूमिका इसमें इन्होंने निभाई थी। कृति सेनन को बेस्ट फीमेल एक्टर्स का खिताब इसमें मिला था। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य सरकार जो है आंध्र प्रदेश, इन्होंने पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। खबरों में रहा जपोरिजिया परमाणु संयंत्र, ये रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित है। यूक्रेन में स्थित ये जपोरिजिया परमाणु संयंत्र है जिसपे कि हमला होने की वजह से ये एक आशंका जताई गई थी कि कहीं इस पे अटैक की वजह से कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर न छिड़ जाए या न्यूक्लियर रेडिएशन से किसी की मृत्यु न हो जाए। सुमंग लीला, ये मणिपुर से रिलेटेड एक त्योहार है पारंपरिक। किस राज्य में हाल ही में नुआखाई उत्सव मनाया गया? ये राज्य है ओडिशा। भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में आदिल सुमरीवाला को चुना गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, भारत के पहले व दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट को रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करेगी गुजरात में। थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए नागेश सिंह। और वर्ष 2022 का अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस, ये न्यूयॉर्क में स्टार्ट किया गया। ध्यान रखेंगे 4 हमारे टोटल जो होते हैं यूएस, एक तरीके से जब हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो 4 हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। पूरी डिटेल में मैंने पढ़ाया है, ये रिवीजन के लिए है आपके। वॉस्टॉक 2022, ध्यान रखेंगे वॉस्टॉक 2022 ये किस देश में आयोजित एक सैन्य अभ्यास है जिसमें भारतीय थल सेना ने भाग लिया है? तो ये रूस से संबंधित एक सैन्य अभ्यास है जिसमें कि भारतीय थल सेना ने भी भाग लिया है, भारतीय नौसेना ने भाग इसे नहीं लिया है। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कल्याण चौबे को चुना गया। और G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 इसे आयोजित किया गया इंडोनेशिया के बाली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में INS विक्रांत, जो कि स्वदेशी निर्मित पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का, इसे भारतीय नौसेना को कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में सौंपा गया। कोच्चि शिपयार्ड पर सौंपा गया, ध्यान रखते रहेंगे। और ये भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, पहला स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहला जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर था ये रशिया से इंडिया ने खरीदा था, इसका नाम था INS विक्रमादित्य। ओके, और अब हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार हो रहा है INS विशाल के नाम से। खैर नेक्स्ट देखेंगे NCRB की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में राजद्रोह यानी सेडिशन के सर्वाधिक मामले पाए गए? ये राज्य है आंध्र प्रदेश, लेकिन अभी हालिया डिटेल्स में असम में ज्यादा ये सारे केसेस देखे जा रहे हैं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल, ये कहां पे बनाया जाएगा? इस्कॉन के द्वारा पश्चिम बंगाल में डेवलप किया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल। और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए हाल ही में एक वैक्सीन लॉन्च की गई जिसका नाम है सर्वावेक, याद रखते रहेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे डेवलप किया गया था, वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने कोविशील्ड को डेवलप किया था। किस राज्य या यूटी के द्वारा कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में लॉन्च किया गया? ये यूनियन टेरिटरी हमारी दिल्ली की, भारत का पहला वर्चुअल स्कूल। और अगस्त 2022 में जीएसटी संग्रह 1.43 लाख करोड़ हो गया, टोटल 28% बढ़ करके पिछले साल के मुकाबले। अगले और पेजेस पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में लद्दाख के द्वारा पहला नाइट स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला नाइट स्काई रिजर्व ये लद्दाख में बनेगा। और विश्व नारियल दिवस ये सेलिब्रेट किया गया था 2 सितंबर को। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे जिनकी की डेथ हो गई थी एक प्लेन हादसे में, उन्हीं के नाम पे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार दिया जाएगा सोथियारा चिम, कंबोडिया से बिलोंग करती हैं। तदाशी हतोरी जापान से बिलोंग करती हैं। बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस से बिलोंग करती हैं। गैरी वेंचेगी फ्रांस से बिलोंग करते हैं। सितंबर 2022 में हाल ही में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
और राज्य सरकार यह है आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार, इन्होंने हाल ही में विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मुकाबले में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं अपेक्षा फर्नांडिस। और नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को। लगातार रिवीजन आप लोग करते रहिएगा, इन सारे जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको बस एक एक बार दिखाने का काम किया जा रहा है। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है दिल्ली की पुलिस। ध्यान रखेंगे 6 साल से अधिक की सजा जिस भी क्राइम में होगी उसमें दिल्ली की पुलिस क्या है, फॉरेंसिक साक्ष्य को पूरी संग्रहण के रूप में रखेगी। संसद टीवी, लोकसभा और राज्यसभा को मिक्स करके मर्ज करके संसद टीवी बनाया गया। इसके नए सीईओ बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह। मरखम शहर ये कनाडा का एक शहर है जहां संगीतकार AR रहमान के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। पूरी डिटेल में हम लोगों ने इसे डील किया था। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं। अभी हाल ही में लिज ट्रस को ब्रिटेन की 15वीं प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यहीं आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला हमारे, इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा मैक्सिको की पहली प्रतिमा है ये स्वामी विवेकानंद जी की, इनका अनावरण किया। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने वाली जो किंग्स वे जिसका नाम राजपथ किया गया था उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है, यानी राजपथ का नया नाम क्या हो गया, कर्तव्य पथ। फार्मास्यूटिकल उद्योग में वृद्धि के लिए अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भारत का सबसे बड़ा क्या एक विशाल दवा पार्क बनाने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे, प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस प्रतियोगिता का उद्घाटन हाल ही में केरल में किया जाएगा। और हाल ही में अभी सोलोमन आइसलैंड, ये सोलोमन देश है, इसने अमेरिकी नौसैनिक जहाजों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया है और एक यूरोपीय जहाज पे भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। देखिए कौन सा, ब्लू एनर्जी मोटर्स, इन्होंने क्या अभी हाल ही में पहले LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाले पहले ट्रक को हाल ही में लॉन्च किया है। और जापान के हालिया आंकड़ों के अनुसार क्या है, हिन्ना मनोर सुपर टाइफून क्या है, जापान की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इतिहास में पहली बार भारतीय रक्षा मंत्री मंगोलिया की यात्रा पे गए और मंगोलिया के द्वारा उन्हें तेजस नाम का घोड़ा, वहां के राष्ट्रपति के द्वारा तेजस नाम का घोड़ा यहां पे इन्हें क्या पुरस्कार में दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, खबरों में रहा SYL यानी सतलज यमुना लिंक मुद्दा। यह इश्यू जो है किन दो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद से संबंधित है, पंजाब और हरियाणा से रिलेटेड है। ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं, ये हाल ही में नेपाल के जनरल मानद रैंक से सम्मानित इन्हें किया गया है। और नेक्स्ट देखेंगे, क्वाड देशों की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा हाल ही में की जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे तुरंत, नेक्स्ट देखेंगे क्या, देश ने पहली बार, यूएसए ने पहली बार क्या है, पहली बार यूएसए ने पहली बार पैसिफिक आइलैंड देशों के साथ शिखर सम्मेलन करने की घोषणा की है। और भरतौल ये पहला एक ऐसा गांव बना है उत्तर प्रदेश का जो कि RO जल की व्यवस्था प्रत्येक घरों में प्रदान कर चुका है। नेक्स्ट आप देखेंगे, महिला निधि योजना, ये राजस्थान की योजना है, इसे हाल ही में स्टार्ट किया गया और भारत के लद्दाख राज्य में पहला माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप 2022 आयोजित किया गया। नवीन पटनायक ये उड़ीसा राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्हें कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यहीं आप देखेंगे अभी हाल ही में चाइना के द्वारा सांस के माध्यम से दी जाने वाली पहली निडल फ्री वैक्सीन को मंजूरी दी गई है और ये ऐसा पहला देश बन गया है। ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस ये 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और भारत का पहला बायो विलेज ये डिजाइन किया गया त्रिपुरा के द्वारा। ध्यान रखेंगे बायो विलेज यानी कि हाँ सारी चीजें जैविक रूप से की जाएंगी। भारत की पहली कोरोना रोधी नेजल वैक्सीन कौन सी है, इसे हाल ही में मंजूरी दी गई, इनकोवैक्सी, भारत बायोटेक ने डेवलप किया, वही भारत बायोटेक जिसने कोवैक्सीन को डेवलप किया था। हाल ही में लॉन्च की गई PM श्री योजना शिक्षा से रिलेटेड है। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त संजय वर्मा बनाए गए और ब्रिटेन की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया सुएला ब्रेवर मैन को। ये सारी चीजें आप याद रखें। और यहीं पे खबरों में रहा तीस्ता नदी जल विवाद जो कि भारत
भारत और बांग्लादेश के मध्य एक विवाद का मुद्दा रहा है जिसको सुलझाने की बात की गई है, और कुशियारा रिवर का भी एक मुद्दा जो है इसको भी सुलझा लिया जाएगा भारत बांग्लादेश के बीच में। और अभी हाल ही में सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से ले लिया है संन्यास। और इसी के बाद देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे लास्ट पेज को दिखाएगा। अभी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये यूनाइटेड किंगडम की महारानी थी, साथ ही साथ 15 और देशों की महारानी थी, यानी कि राष्ट्र प्रमुख के रूप में थी, याद रखेंगे। ठीक है, अभी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया 8 सितंबर को, और एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा पश्चिम बंगाल को क्या अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के कारण 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना चार्ज किया गया। ये देखेंगे आप लोग। अभी हाल ही में कर्नाटका राज्य सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज के नाम से इसको लॉन्च किया है, और पुण्यकोटि दत्तू योजना गायों को गोद लेने की एक योजना है। इसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता किच्चा सुदीप बनाए गए। कर्नाटका से रिलेटेड ये योजना हो जाएगी। वर्ष 2022 में हाल ही में भारतीय छात्रों को सबसे अधिक वीजा दिया गया किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा दिया गया। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट हाल ही में से दिल्ली में प्रारंभ किया गया। याद रखेंगे किससे रिलेटेड? ये फुटबॉल से रिलेटेड है। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम ये मेघालय में लॉन्च किया गया, और भारतीय शहर एक नीलमपुर और वारंगल, और एक आ जाएगा आपका त्रिशूर। इन तीनों सिटीज को यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे, त्रिशूर और नीलमपुर ये दोनों केरल से रिलेटेड है। वारंगल जो है ये आपका तेलंगाना से रिलेटेड है। ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, तीनों शहरों का नाम आप याद रखेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस को आप लोग डील करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो रिवीजन किया है इसको बार बार देखेंगे, कई बार। अगर स्लो लगे तो बढ़ा के स्पीड देख लेंगे, अगर स्पीड बहुत बड़ी लगे तो थोड़ा कम करके देख लेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।